क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब ठंड आती है तो आपका सीना कसता है, लेकिन आपने अपने आप से कहा कि यह सिर्फ ठंडी हवा है या शायद गैस की समस्या है? आपकी तरह करोड़ों लोग हर सर्दी में बिल्कुल यही करते हैं। जब वे गर्म चाय के कप से खुद को गर्माते हैं, तो सीने में एक अजीब सा दबाव महसूस करते हैं, एक एहसास जो आता जाता रहता है। लेकिन वे इसे नजरअंदाज करना चुनते हैं, क्योंकि ठंड में यह बहुत आम, बहुत सामान्य लगता है। आप नहीं जानते कि आपका शरीर एक ऐसा अलार्म भेज रहा है जो आपकी जान बचा सकता है। सर्दियों के महीनों में आपकी खून की नलियों के अंदर कुछ अदृश्य और मौन घटित होता है। आपका दिल, जिसने दशकों तक वफादारी से काम किया है, अचानक उन नसों के जरिए खून पंप करने के लिए दोगुनी मेहनत करनी पड़ती है, जो ठंड से सिकुड़ जाती है। और जब आप मौसम के दिलकश स्वादों से अपना दिल बहलाते हैं, हमारी भारतीय परंपरा के कुछ सबसे प्रिय खाद्य पदार्थ आपके सीने के अंदर एक परफेक्ट तूफान बना रहे हो सकते हैं। आज आप जानेंगे कि सर्दियों में दिल के दौरे का खतरा क्यों 200% तक बढ़ जाता है, और कौन से 5 भारतीय खाद्य पदार्थ जो इतने मासूम और स्वादिष्ट लगते हैं, इस वक्त आपकी जान को खतरे में डाल रहे हो सकते हैं। यह जानकारी एक शांत सर्दी और किसी अप्रत्याशित आपातकाल के बीच का अंतर हो सकती है। नंबर 1, जब ठंड में आपका शरीर आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। कल्पना करिए कि आप सर्दी की एक ठंडी सुबह जागते हैं और महसूस करते हैं कि आपका अपना शरीर आपके खिलाफ काम कर रहा है। बिल्कुल यही होता है। जब तापमान गिरता है, तो आपके अंदर कुछ अदृश्य और डरावना होता है। आपका दिल, जो दशकों तक वफादारी से धड़कता रहा है, अचानक ऐसे काम करना पड़ता है जैसे वह दोगुना वजन उठा रहा हो। ठंड आपकी खून की नलियों को इस तरह दबाती है जैसे कोई बगीचे की पानी वाली नली को निचोड़ रहा हो। आपका ब्लड प्रेशर आसमान छूता है। आपका दिल तेज और तेज धड़कता है, उस ऑक्सीजन के लिए बेताब जो अब मांसपेशियों तक आसानी से नहीं पहुंच पा रही। अगर आपको पहले से हाई कोलेस्ट्रॉल, शुगर या हाई ब्लड प्रेशर है, तो यह ऐसा है जैसे आप एक ऐसी रस्सी पर चल रहे हो जो हर ठंडे दिन के साथ और पतली होती जा रही है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। आपका खून, जो पानी की तरह आसानी से बहना चाहिए, ठंड में शहद की तरह गाढ़ा हो जाता है। खून के छोटे कण, जिन्हें प्लेटलेट्स कहते हैं, चिपचिपे हो जाते हैं, ऐसे थक्के बनाने को तैयार जो सेकंडों में आपकी नसों को बंद कर सकते हैं। ये ऐसा है जैसे आपका अपना बचाव तंत्र आपके खिलाफ हो गया हो। और एक बात और भी क्रूर है। सूरज, जो हमेशा आपका दोस्त और विटामिन डी का स्रोत था, सर्दियों के धूसर बादलों के पीछे छुप जाता है। इस कीमती विटामिन के बिना आपकी खून की नलियों की दीवारें कमजोर, सूजी हुई हो जाती हैं। आपकी नसों में जो कोलेस्ट्रॉल की परतें चुपचाप बैठी थीं, वे अचानक फट सकती हैं, जानलेवा थक्के बना सकती हैं। सबसे बुरी बात है मानसिक बोझ। सर्दी एक मौन उदासी, एक तनाव लेकर आती है जिसे आप शायद होशपूर्वक भी महसूस न करें। आपका दिल इस पीड़ा की हर धड़कन महसूस करता है। आपका थका हुआ मन सीधे आपके दिल की धड़कनों को प्रभावित करता है, एक खतरनाक चक्र बनाता है जो किसी अप्रत्याशित आपातकाल में खत्म हो सकता है। आपका शरीर अपनी मर्जी से क्रूर नहीं हो रहा, वह सिर्फ ठंड पर उसी तरह प्रतिक्रिया दे रहा है जिस तरह वह जानता है। नंबर 2, वे मौन गलतियां जो धीरे धीरे मारती हैं। आप सर्दियों में खाने की मेज पर बैठते हैं और उस गर्म, चिकने, मीठे खाने को देखते हैं। आपका पेट भूख से गुड़गुड़ाता है और आप सोचते हैं, बस इस बार। लेकिन यह बस इस बार दिन ब दिन, खाने बखाने दोहराता रहता है। हर अतिरिक्त निवाला एक छोटा टाइम बम है जो आप अपने सीने के अंदर रख रहे हैं। ठंड में हमारा शरीर ज्यादा कैलोरी, ज्यादा चर्बी, ज्यादा चीनी मांगता है। यह जीवित रहने की एक पुरानी प्रवृत्ति है, लेकिन हमारी आधुनिक जीवन शैली ने इस प्राकृतिक प्रवृत्ति को एक मौत के जाल में बदल दिया है। आप ज्यादा खाते हैं, कम हिलते डुलते हैं, और आपका खून चीनी और चर्बी से लदा रहता है। आपका खून का दौरा तूफान में ट्रैफिक की तरह धीमा हो जाता है। लेकिन सबसे खतरनाक गलती वह नहीं है जो आप करते हैं।
बल्कि वह है जिसे आप नजरअंदाज करते हैं। सीढ़ियां चढ़ने के बाद सीने में वह दबाव जो आप महसूस करते हैं, वह अजीब सी जलन जो आती जाती रहती है, वह सांस की तकलीफ जिसे आप उम्र की प्राकृतिक थकान समझते हैं। आप अपने आप से कहते हैं, गैस होगी, तनाव होगा, सामान्य बात होगी। इस मौन इनकार ने आपकी तरह के लाखों लोगों की जान ले ली है। ऐसे लोग जिनके पास गले लगाने को बच्चे थे, मिलने को पोते पोतियां थीं, पूरे करने को सपने थे। आपके दिल की मांसपेशी जब मर रही होती है तो वह चिल्ला नहीं सकती। वह सिर्फ हल्के इशारे भेज सकती है, ऐसे इशारे जिन्हें सुनना आपको सीखना होगा। जब आप इन इशारों को नजरअंदाज करते हैं तो हर गुजरा हुआ मिनट का मतलब है दिल की और कोशिकाओं का हमेशा के लिए मर जाना। ऐसा नुकसान जिसकी कभी मरम्मत नहीं हो सकती। आने वाले सभी दिनों के लिए और खतरे। दुखद सच्चाई यह है कि बहुत से बुजुर्ग अपने दिल की तकलीफों को दांत दर्द से भी कम गंभीरता से लेते हैं, और यह फैसला उस जिंदगी की कीमत हो सकता है जो आपके पास अभी भी जीने को है। नंबर 3, सुबह की सैर का जानलेवा जाल। आप जल्दी उठते हैं जब दुनिया अभी भी सो रही होती है। अपने जूते पहनते हैं, भोर की ठंडी हवा में गहरी सांस लेते हैं और टहलने निकलते हैं, अपनी सेहत का ख्याल रखने पर गर्व महसूस करते हुए। लेकिन इसी वक्त आपको पता भी नहीं कि आप पूरे दिन के सबसे बड़े दिल के खतरे की तरफ सीधे चले जा रहे हैं। सर्दियों में सुबह 5 बजे वह समय है जब आपका शरीर सबसे कमजोर अवस्था में होता है। कॉर्टिसोल, तनाव का हार्मोन, अपने सबसे ऊंचे स्तर पर होता है। आपका ब्लड प्रेशर ऐसे स्तर पर पहुंच जाता है जो सिर्फ इसी समय होता है। आपकी नसें भोर की ठंड से सिकुड़ी हुई होती हैं और आपका दिल सामान्य से 2 या 3 गुना ज्यादा काम करने को मजबूर होता है। यह ऐसा है जैसे मुड़े हुए पाइप से पानी निकालने की कोशिश करते हुए प्रेशर और बढ़ा दें। कुछ न कुछ टूटेगा, और आमतौर पर आपका दिल पहले टूटता है। आप जो हमेशा अनुशासित रहे हैं, जो परिवार की देखभाल, काम, अपनी जिम्मेदारियों के लिए हमेशा जल्दी उठे हैं, अब उसी अनुशासन का इस्तेमाल करके बिना जाने अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। विडंबना क्रूर है। स्वस्थ रहने की आपकी कोशिश ही वह चीज हो सकती है जो आपकी जिंदगी छोटी कर रही है। इमरजेंसी के डॉक्टर जानते हैं कि सुबह 5 से 8 बजे के बीच उन्हें सबसे ज्यादा हार्ट अटैक के मरीज मिलते हैं, खासकर सर्दियों में। खासकर आपकी तरह के लोगों में जो यकीन करते थे कि वे सही कर रहे हैं। सुबह की ठंडी हवा तब रोमांटिक नहीं लगती जब वह आपके फेफड़ों में जाती है। यह एक बर्फीला छुरा है जो आपकी रात भर की ठंड से पहले से ही सिकुड़ी हुई नसों को और भी ज्यादा सिकोड़ता है। जमी हुई सड़क पर हर कदम उस दिल के लिए एक अतिरिक्त चुनौती है जो पहले से ही अपनी सीमा पर काम कर रहा है। यह नहीं कि आपको एक्सरसाइज बंद कर देनी चाहिए। बात यह है कि आपको समझना होगा कि अपनी जान बचाने की बात आती है तो समय ही सब कुछ है। नंबर 4, कैसे बनाएं सर्दी को अपना सहयोगी। जो लोग सर्दी में बस जीवित रहते हैं और जो इसमें फलते फूलते हैं, उनमें अंतर है। और यह अंतर उन छोटे फैसलों में है जो आप रोज लेते हैं। ऐसे फैसले जो आपकी जान बचा सकते हैं या उसे अनावश्यक खतरे में डाल सकते हैं। पहले आपको इस तरह कपड़े पहनने होंगे जैसे आपकी जान इस पर निर्भर करती है, क्योंकि वास्तव में निर्भर करती है। कपड़ों की हर परत आपके दिल के लिए सुरक्षा की एक परत है। मफलर सिर्फ फैशन नहीं, ये एक ढाल है जो ठंडी हवा को आपकी गर्दन की नसों को सिकोड़ने से रोकती है। टोपी दिखावा नहीं, यह आपके सिर की उन नसों की सुरक्षा है जो सीधे आपके ब्लड प्रेशर को प्रभावित करती हैं। सर्दी में आपका पानी पीना गर्मियों जितना ही महत्वपूर्ण है, भले ही आपको प्यास न लगे। जब आप पर्याप्त पानी नहीं पीते तो आपका खून शहद की तरह गाढ़ा हो जाता है। आपके दिल को उसे पंप करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। गुनगुने पानी का हर घूंट आपकी नसों के लिए एक तोहफा है। जो जांचें आप टालते रहते हैं, ये सोचकर कि अगले महीने करा लूंगा, वे सर्दी में आपके सबसे अच्छे दोस्त हैं। आपका ब्लड प्रेशर, खून में शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ये सब थर्मामीटर की तरह हैं जो बताते हैं कि तूफान आ रहा है या नहीं। उन्हें नजरअंदाज करना ऐसा है
जैसे ठंड में बिना कोट के निकलना। विटामिन डी, जो आपका शरीर सर्दी में प्राकृतिक रूप से नहीं बना सकता, उसे कहीं और से आना होगा, चाहे दोपहर की धूप से, जब आप उसे पकड़ सकें, या उन सप्लीमेंट से जो आपका डॉक्टर दे सकता है। आपकी त्वचा को छूने वाली धूप की हर किरण आपकी नसों के लिए प्राकृतिक दवा है। और हिलना डुलना, इसे तेज एक्सरसाइज होने की जरूरत नहीं। सिर्फ हर 2 घंटे में कुर्सी से उठना, रसोई तक चलना, बाहें हिलाना, पैर फैलाना हो सकता है। आपके खून के दौरे को हरकत की उतनी ही जरूरत होती है जितनी आग को हवा की। जब आप इस तरह अपना ख्याल रखते हैं, तो आप सिर्फ सर्दी में जीवित नहीं रह रहे, आप साबित कर रहे हैं कि आप किसी भी मौसम से ज्यादा मजबूत हो सकते हैं। नंबर 5, सर्दी के खतरनाक स्वाद धुएं के साथ एक खूबसूरत कटोरे में गाजर का गर्म हलवा। मीठी खुशबू आपकी रसोई भर रही है, बचपन की यादें, माँ या दादी का प्यार लेकर आ रही है। आप सोचते हैं कि कुछ पौष्टिक खा रहे हैं, आखिर गाजर तो सब्जी है। लेकिन इस प्यारी मिठाई का हर चम्मच खोया, ज्यादा घी और इतनी चीनी से भरा है कि आपका खून शरबत बन जाए। जब आप रोज गाजर का हलवा खाते हैं, ये समझकर कि आप स्वस्थ चीज खा रहे हैं, तो आपका दिल चुपचाप अतिभार से चिल्ला रहा होता है। आपके खून में शुगर आसमान छूती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, और आपका खून इतना गाढ़ा हो जाता है कि लगता है वह रुक ही जाएगा। मांस की तीखी ग्रेवी जो ठंड में आपके शरीर को गरमाती है, आपकी नसों में सूजन को भी गरमा रही है। ये स्वादिष्ट व्यंजन प्यार से बनाए गए उन चर्बियों से भरे हैं जो आपकी नसों की दीवारों पर पिघले मोम की तरह चिपक जाती हैं, जो बाद में जम जाता है। हर स्वादिष्ट निवाला आपके अपने शरीर के अंदर दीवारें बना रहा है। और वे कुरकुरे तले हुए खाने, समोसे और कचौरियां जो आपकी आंखों में चमक लाते हैं, आपकी नसों को सख्त बना रहे हैं। बार बार गर्म किया गया तेल, ट्रांस फैट, ज्यादा मसाले हर कांटे को आपके दिल पर एक छोटा हमला बनाते हैं। आप सेकंडों का स्वाद लेते हैं, लेकिन आपका शरीर हफ्तों तक इसकी कीमत चुकाता है। यहाँ तक कि आपके बच्चे जो पारंपरिक मिठाइयाँ इतने प्यार से लाते हैं, रबड़ी, गजक, चिक्की, उन चीजों से बनी जिन्हें आपके दादा दादी स्वस्थ मानते थे, वे खतरनाक हो जाती हैं जब आपको शुगर या हाई ब्लड प्रेशर है। गुड़ की प्राकृतिक चीनी भी तो चीनी ही है। पौष्टिक तिल में भी वह चर्बी होती है जो आपके पहले से कमजोर सिस्टम पर भार डाल सकती है। यह नहीं कि ये खाद्य पदार्थ जहर हैं। बात यह है कि सर्दी में आपके शरीर के पहले से कमजोर होने पर वे ऐसे खतरे बन जाते हैं जिन्हें आप अब नजरअंदाज नहीं कर सकते। खाने की मेज पर हर फैसला पल भर की खुशी और जिंदगी के उन दिनों के बीच एक चुनाव है जो आपके पास अभी भी बाकी है। वह खाना जो आपको पोषण देना चाहिए था, आपको पता भी नहीं चल रहा कि वह आपकी जिंदगी के साल चुरा रहा है। नंबर 6, वह फैसला जो आपकी जान बचा सकता है, अब वह समय आ गया है जब आपको एक फैसला लेना होगा। कल नहीं, अगले हफ्ते नहीं, सर्दी खत्म होने पर नहीं, अभी। जब अभी भी जानकारी को कार्रवाई में, ज्ञान को जिंदगी में बदलने का समय है। आज आपने जो कुछ सुना है, वह सिर्फ शब्द या दूर की मेडिकल सलाह नहीं है। यह आने वाले ठंडे महीनों के लिए जीवित रहने के उपकरण हैं। आप जो हर सांस लेते हैं जब यह सुन रहे हैं, वह अपने दिल को अलग तरीके से बचाने शुरू करने का मौका है। आप चुन सकते हैं कि अपने शरीर के भेजे संकेतों को नजरअंदाज करते रहें। चुन सकते हैं कि वही खतरनाक खाना खाते रहें, सबसे जोखिम भरे समय पर टहलते रहें, ठंड के लिए गलत कपड़े पहनते रहें। चुन सकते हैं कि जांचें टालते रहें, लक्षणों को नजरअंदाज करते रहें, यह दिखावा करते रहें कि जब आप जवान थे तब से कुछ नहीं बदला। या आप अलग होने का चुनाव कर सकते हैं। चुन सकते हैं कि अपने शरीर को उसी ध्यान से सुने जैसे अपने पोते पोतियों को सुनते हैं जब वे बोलते हैं। चुन सकते हैं कि अपने दिल के साथ वैसा व्यवहार करें जैसा उन लोगों के साथ करते हैं जिनसे प्यार करते हैं। चुन सकते हैं कि हर लक्षण को परेशानी की जगह मदद की गुहार समझे। सच्चाई यह है कि आपका दिल पहले से ही दशकों तक वफादारी से काम कर चुका है। अब वह हकदार है कि आप उसके लिए लड़ें। वह गर्म कपड़े, पौष्टिक खाना, सुरक्षित एक्सरसाइज, समय पर जांच,
गंभीरता से ली गई तकलीफों का हकदार है। सर्दी एक धमकी नहीं है। ये एक मौसम हो सकता है जिसमें आप साबित करते हैं कि आप पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, समझदार, सावधान हैं। एक मौसम जिसमें आप सिर्फ जीवित रहने की जगह भरपूर जीने का चुनाव करते हैं। आपकी जिंदगी में अभी भी कहने को कहानियां हैं, देने को गले हैं, बांटने को मुस्कुराहटें हैं। और यह सब उन फैसलों से शुरू होता है जो आप आज लेते हैं। आज आपने जाना कि सर्दी आपका दुश्मन नहीं है। हाँ, यह आपके दिल के लिए वास्तविक खतरे लेकर आती है, ऐसे खतरे जो 200% तक बढ़ सकते हैं। लेकिन अब आपके पास वह चीज है जो ज्यादातर लोगों के पास नहीं है, ऐसा ज्ञान जो आपकी जान बचा सकता है। आपने सीखा कि अपने शरीर के भेजे संकेतों को कैसे पहचाने जब वह मदद मांग रहा हो। सीखा कि सीने का वह दबाव नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। सुबह सुबह टहलना खतरनाक हो सकता है। सर्दी के सबसे प्रिय खाद्य पदार्थ आपकी सेहत के खिलाफ काम कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, आपने सीखा कि आप अलग फैसले ले सकते हैं। अब आप जो भी कपड़े की परत पहनेंगे वह होशपूर्वक सुरक्षा होगी। आप जो भी घूंट पानी पिएंगे वह जानबूझकर देखभाल होगी। जब भी आप भोर की जगह सुबह के समय टहलना चुनेंगे तो आप ज्यादा और बेहतर जीने का चुनाव कर रहे होंगे। जब आप गाजर का हलवा कम करेंगे या ज्यादा तली हुई चीजों से बचेंगे तो आप खुशी से वंचित नहीं हो रहे होंगे, बल्कि अपने प्रियजनों के साथ और दिन बिताने का तोहफा दे रहे होंगे। आपकी उम्र 60 से ऊपर है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपको अनावश्यक जोखिम स्वीकार करने चाहिए। इसका मतलब है कि आपके पास समझदारी से फैसले लेने का पर्याप्त अनुभव है, अपना ख्याल रखने की पर्याप्त गरिमा है। जो बदलना जरूरी है उसे बदलने की पर्याप्त ताकत है। आज मैंने जो बातें बांटी, उनमें से कौन सी आपके दिल को सबसे गहरे छुई? कौन सी आपको सबसे ज्यादा सुनने की जरूरत थी? अगर इस वीडियो ने आपकी जिंदगी में स्पष्टता लाई है, तो कमेंट में बताइए कि आप पहले कौन सा बदलाव करना चाहते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करिए जिसे भी इस जानकारी की जरूरत है। कभी-कभी एक सामान्य शेयर किसी की जान बचा सकता है। आपका दिल दशकों तक वफादारी से काम कर चुका है। अब आपकी बारी है उसके लिए काम करने की। अगले वीडियो में मिलेंगे, जहां हम साथ मिलकर आपकी सेहत और जिंदगी की देखभाल करते रहेंगे।